हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम। है ना, आपकी चल रही है तो प्री बोर्ड एग्जाम जो 21-22 की चल रही है उसमें क्लास 10th की इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। इस पूरे वीडियो में है ना आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा, सारा सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है जिसमें आपको अनसन पैसेज करना है और दो अनसन पैसेज है, दोनों ही 5-5 नंबर के हैं। थोड़ा सा इस अनसन पैसेज के बारे में बता दूं आपको कि मंगोलिया में बहुत पहले की बात है, वहां पर एक सम्राट रहता था, राजा रहता था। वो डरता था बूढ़ा होने से। एक दिन उसने है ना किसी बूढ़े आदमी को देखा गली में और अपसेट हो गया कि मैं भी क्या एक दिन ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा, इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि जितने भी बूढ़े लोग हैं वो मेरे राज्य से निकल जाएं। ठीक है, एक दिन क्या होता है, सारे बूढ़े लोग निकल जाते हैं तो एक बहुत ही भयंकर वायलेंट स्टॉर्म यानी तूफान आता है और उसके राज्य को तहस नहस कर देता है। नथिंग वाज सेफ फ्रॉम इट्स फ्यूरी। उसकी भयंकरता के आगे कुछ भी नहीं टिकता है और पूरा जो महल है उसको वो है ना बिल्कुल क्या कर देता है कि समझ लो कि कपकपा देता है। और जितनी भी चीजें थी एम्परर की बिलोंगिंग, जो भी वस्तुएं थी उससे रिलेटेड, वो सारी खत्म हो जाती है, इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर। उसका जो पिक्चर यानी कि एक कलश होता है सोने का, वो भी चला जाता है। अब जब तूफान थम जाता है तो राजा ऑर्डर देता है कि है ना मेरे जो पिक्चर है, मेरा जो कलश, उसको ढूंढ के लाओ। और लोग जाते हैं, सर्च करते हैं इस पिक्चर को और वो उस पिक्चर को, उस कलश को एक झील के पास देखते हैं और वो चाहते हैं कि उस कलश को उठा ले, है ना, एक झील में देखते हैं उसको, पास के एक झील में, और वो चाहते हैं कि उसको उठा ले लेकिन उठा नहीं पाते। उठाने जाते हैं तो उनके हाथ में है ना एक मुट्ठी भर पानी आता है बस, और कुछ नहीं आता है, जबकि वो दिखाई देता है स्पष्ट, लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आता है ना। ये इतना ही एक आंसर दिया है कहानी का। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने आपके लिए सोल्व कर दिए। पहला क्वेश्चन है, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। जो राजा था वो अपसेट था बूढ़े व्यक्ति को देखकर। क्यों अपसेट था? तो ये वाला इसका सही आएगा, क्योंकि इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। ये उसको याद दिलाता था कि वो भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर। लोगों ने गोल्डन पिक्चर को कहां पे देखा? तो इन लेक नियर बाय, झील में पास की। थर्ड है, द एम्परर्स ऑर्डर वेयर दैट ऑल द। राजा का आदेश क्या था कि सारे ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। सी वाला इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। जो भी लोग उस पिक्चर को, उस कलश को लेने के लिए जाते थे उनको क्या मिलता था? तो ए हैंडफुल ऑफ वाटर, सिर्फ एक मुट्ठी पानी मिल रहा था। पांचवा इसका लास्ट क्वेश्चन था, एम्परर फियर्ड। राजा जो सम्राट था वो क्यों डरा हुआ था? गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा होने से वो डर रहा था। चलिए अब सेकंड आंसर पैसेज को देख लेते हैं। अब यहां पर जो है सेकंड आंसर पैसेज में आपको दिया है कि तीन मेन है ना चीजें होती है ऑयल प्राप्त करने की, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। ठीक है, ऑयल जो होता है वो तीन चीजों से प्राप्त किया जाता है, जानवरों से, है ना, और वेजिटेबल यानी कि जो अनाज वगैरह होता है उससे, और मिनरल यानी खनिज लवण से। अब सबसे ज्यादा जो ऑयल होता है वो व्हेल यानी कि जो मछली होती है समुद्र में पाई जाती है ना, बहुत विशालकाय मछली होती है, उससे प्राप्त होता है, उसके बारे में दिया है ये। और आर्कटिक सागर में है ना ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि आर्कटिक सागर में इतनी ठंड होती है तो फिर वहां पर व्हेल मछली कैसे जीवित होती होगी? तो बहुत ही एक जो है मोटी है ना फेट उसके ऊपर कवर रहता है ना, उसको ब्लबर कहते हैं। वो ब्लबर जो होता है वो उस मछली को है ना इतनी ठंड में भी बचा के रखता है। और व्हेन द व्हेल इज किल्ड, और जब मछलियां मर जाती है तो द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड बॉइल्ड डाउन, है ना। तो जो है ना जो ब्लबर होता है वो फट जाता है और है ना लोग उसको भी क्या करते हैं कि उबालते हैं और उसमें से बहुत ज्यादा तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में है। तो हम यहाँ पर आंसर देखेंगे, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज वेल। ठीक है, पहले का वेल आएगा, ए वाला। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो मेनली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कुकिंग के लिए। द ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल, है ना, तो द लीवर ऑफ फिश, है ना, जो लीवर होता है मछली का उसमें बहुत ज्यादा क्या रहता है? ऑयल रहता है। फोर्थ है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट और अ वेल इज कॉल्ड ए। अभी हमने पढ़ा था कि जो उसके ऊपर कवर रहता है मोटा सा उसको ब्लबर कहते हैं। पांचवा इज लास्ट क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज।
प्रोटेक्ट की नाउन फॉर्म होती है प्रोटेक्शन, ठीक है। अब सेक्शन बी की बात कर ले। सेक्शन बी में रीड द पैसेज, है ना, थर्ड क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव सूटेबल टाइटल। आपको पैसेज पढ़ना है, इसके नोट से बनाने और साथ में टाइटल भी लिखना है। तो टाइटल 1 नंबर का होता है और नोट्स आपके 3 नंबर के होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए किया है, स्पेशली मैंने लिखा है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो टाइटल है वो है हार्ट के बारे में, तो 1 नंबर इसका पक्का हो गया आपके। नोट्स, हार्ट के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, इंपोर्टेंट फॉर ब्रेन के लिए हार्ट का क्या महत्व होता है, हार्ट डिजीज क्या होती है, हृदय की बीमारियां क्या होती है, और रेमेडीज ऑफ हार्ट डिजीज। तो 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं और हर पॉइंट के 2 सब पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। नोट्स में हमने 1, 2, 3 और 4 पॉइंट बनाए हैं। 4 पॉइंट के है ना, हमने 2-2 सब पॉइंट भी बनाए। तो कुल मिला के 8 लाइन आपको लिखनी है हार्ट के बारे में, ठीक है। ये हमने नोट से बना दिए। अब चौथा क्वेश्चन आता है आपका कि आप अनूप शर्मा है और गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा में पढ़ते हैं। आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको वो टीसी प्रदान कर सके, क्योंकि आपके पिताजी का ट्रांसफर भोपाल हो चुका है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है, आप आराम से लिख सकते हैं। अब इसी के अथवा में, है ना, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन आया है कि यू आर प्रमोद मिश्रा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमित। आप प्रमोद मिश्रा है, आपके फ्रेंड अमित को पत्र लिखिए और उसे, है ना, मैरिज सेरेमनी में, आपके भाई की मैरिज सेरेमनी में आप बुलाइए, ठीक है। तो ये वाला मैंने करके दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक, माय डियर अमित, ठीक है। और यहां पर पूरा का पूरा मैंने मैरिज सेरेमनी का जो है लिख के दिया है। आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके आसानी से लिख सकते हैं, पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, है ना, खुद हाथ से मैंने तैयार किया, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन, राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको ऐसे लिखना है 4 में से किसी एक टॉपिक के ऊपर। तो ये आप पहले से करता है, मुझे उम्मीद है कर देंगे। अब एक नई चीज इसमें आई है, आपको आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल के बारे में मैंने अभी अभी, है ना, 2 दिन पहले एक वीडियो बना के डाला है कि आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल को आप कैसे लिख सकते हैं। अब यहां पर इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में मैंने आर्टिकल आपके लिए लिखा है, वो भी आप, है ना, आराम से लिख सकते हैं। देखिए, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज वाला आर्टिकल, ठीक है, कि ट्री का महत्व क्या होता है। तो ट्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, वो सब हमको क्या क्या चीज देते हैं, सारी चीजें मैंने इसमें लिखी है ना। ऑक्सीजन देते हैं, टिम्बर देते हैं, फर्नीचर देते हैं, पेपर, रबर, सारी चीजें देते हैं। तो वीडियो को पोस्ट करके आप आसानी से इस आर्टिकल को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैंने करवा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 6 कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। ये जो पिक्चर दी है, इस पिक्चर में से देख के आपको लिखना है कि हम अपने आप को हेल्दी और फिट कैसे रख सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको उसके सामने लिख के दिया है कि इफ यू वांट टू कीप योर सेल्फ, है ना, इफ यू वांट टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, यदि आप अपने आप को क्या करना चाहते हैं, फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, डू एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, डू ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, रोज सुबह नाश्ता करना चाहिए, ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड, ताजा, है ना, और स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना चाहिए, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहना चाहिए, एंड रिलैक्स रहना चाहिए, डोंट टेक स्ट्रेस, तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। चलिए अब सेक्शन सी की बात कर लें। सेक्शन ए और बी हमने दोनों कंप्लीट कर लिए और पूरे क्वेश्चन आपको बताए। इस प्रकार के वीडियो यदि आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जब भी मैं डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, है ना, और दोस्तों का शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में जो ग्रामर वाला सेक्शन है, इसमें हमको क्या करना है कि 5 सेंटेंस करना है, आपको खालिस्तान भरना है। तो पहला वाला में देख लेते हैं। पहले वाले में एन आएगा, ही इज एन ऑर्लेट, यानी यहाँ पर क्या है कि जब भी स्वर की ध्वनि निकलती है तो एन का यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि निकलती है तो ए का यूज करते हैं। आर्टिकल का यूज कहां पे करते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं आप। दूसरा है अंकल डैड ऑफ कैंसर, जब भी कोई बीमारी से मरता है तो हमेशा ऑफ उस बीमारी के पहले लगता है। ही वांटेड टू, है ना, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनना चाहता था। चौथा है वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो वी शुड, है ना, जब भी हमें कोई सुझाव या सलाह देने का काम होता है तो हम शुड का यूज करते हैं कि हमको भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनना चाहिए। ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज ही इज इल, वहां ऑफिस नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल, ठीक है, यहां पर जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो एनी का यूज किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां हमारा, इसमें डू एज डायरेक्टेड आपको करना है। मैंने आपको सामने लिख के दे दिया है कि रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, पहला सेंटेंस है, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, आपको क्या करना है, सो दैट का यूज करना है। तो रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम इजीली, ठीक है। हमने वेरी को हटा के सो लिखा, दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ दिया।
सेकंड सेंटेंस है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। थर्ड है इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, तो इफ को हटा के अनलेस लिखना है, तो जब भी हम इफ को हटा के अनलेस लिखेंगे तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम नॉट लगाएंगे। तो हमने लिखा इफ का हटा के अनलेस, तो अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो यू कैन नॉट कैच द बस, तुम बस को नहीं पकड़ सकते। चौथा है डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पांचवा है दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना था, तो हमने लिखा है दे हैव सोल्ड देयर हाउस। सीमा इज माई सिस्टर, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग हूं का यूज करके आपको सेंटेंस को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम हूं का इस्तेमाल उस चीज के पहले करते हैं जो कोई विशेष योग्यता बताती है, विशेष खास बात बताती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है सीमा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई सिस्टर। चलिए 9वां ना क्वेश्चन है, आपको एनी 6 करने हैं इसमें से, ये आपके जो लेसन से हैं इंग्लिश में, है ना, उसमें से पूछा गया है। तो देखिए हाउ मच मनी डिड लैंचो वांट, लैंचो को कितने पैसे की जरूरत थी, तो 100 पेसोस की जरूरत थी। व्हाट डिड द काऊ, नहीं यहाँ पे क्रो है ना, ये जो क्रो कौवा था वो बर्फ गिरा देता है पोइट के ऊपर, उसके बारे में, तो यहाँ पर हम क्रो करेंगे इसको। तो व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोइट, तो डस्ट ऑफ स्नो, है ना, बर्फ की धूल गिरा देता है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, नेल्सन मंडेला के अनुसार, है ना, हमारे देश की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है ना, मुख्य संपदा क्या है, तो इसके लोग, है ना, खास इसकी संपदा है। विच ऑफ दिस नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी, एनी ने, है ना, अपनी डायरी में क्या नाम लिखा था, तो किट्टी। इन व्हाट वे पेगी वाज क्रूल टू वांडा, पेगी जो है वो वांडा के प्रति निर्दयी क्यों थी, तो सी मैड फन ऑफ हर, वो उसका मजाक उड़ाती थी, ये वाला हो गया। कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग क्यों फेमस है, तो ब्रेड के लिए। सातवां है वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट कैम, सिद्धार्थ जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कहां पर बैठे थे, तो अंडर पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट में से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि ये लेंचो के बारे में ही है, तो फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, किस लेसन से टेक्स्ट लिया गया है, तो लेटर टू गॉड। ठीक है, वेयर वाइज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहां पर था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू वर्ड क्लोजली, क्लोजली जैसा शब्द छांटना है इस पैसेज में, तो इंटीमेटली, यानी बहुत ही ज्यादा नजदीक, पास में। फिर अगला क्वेश्चन है ना, बी वाला रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आपको ये अभी प्रोज का पढ़ा, ये पोइट का है ना, पोइम का एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, और इस स्टेंजा में से आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोइम हाउ दिस लाइन्स बीन टेकन, है ना, ये जो लाइन्स है ये किस कविता से ली गई, तो फायर एंड आइस से ली गई है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरिस, पैरिस का अर्थ क्या होता है, ये वाला पेरिस नहीं है, पायरिस है, पायरिस है ना, होता है डाई, मर जाना। राइट द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द अबव पोइम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, है ना, पोइम के पोइट है। ठीक है, अब 11वें क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन है 6 करने हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, 12वें में भी आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, 13वें में भी आपको कोई 2 करने हैं, 14वें में आपको 2 करने हैं, और एक 15वां क्वेश्चन करना है और एक 16वां करना है। ठीक है, यदि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइएगा, मैं इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको सारी चीजें है ना कंप्लीट करवा दी है। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी प्रकार की वीडियो यदि आपको देखना है तो हमें मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।